शहीद कैप्टन सौरव कालिया के मामले में केंद्र सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि कॉमनवेल्थ देशों के समझौते की वजह से इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाना मुमकिन नहीं था। सुषमा के मुताबिक सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार है और अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है तो उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने के लिए तैयार है। सुबह से जो सौरव कालिया जी का मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसी में निर्णय करने के बाद मैं यहाँ पहुंची हूँ। अभी तक की सभी सरकारों ने ये मत बनाया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान किसी भी युद्ध के मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दूसरे के खिलाफ याचिका दायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों कॉमनवेल्थ के देश हैं और उसमें एक प्रावधान है कि कॉमनवेल्थ के देश एक दूसरे के खिलाफ कंपल्सरी जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी मत के अनुसार हमारे विदेश राज्य मंत्री ने भी संसद में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया और इसी मत के अनुसार जो हलफनामा यूपीए सरकार ने दाखिल किया था उसी को हमने दोहराया था। लेकिन आज हमारी सरकार ने इस मत पर पुनर्विचार किया है और ये कहा है कि सौरव कालिया को जिस तरह की यातनाएं दी गई वो एक अपवाद स्वरूप स्थिति निर्मित करती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट हाँ करेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मसले को ले जाएंगे। केंद्र सरकार इस मसले पर तब जागी जब पूरे देश की मीडिया ने इस पर सवाल खड़े किए। इससे पहले शहीद कैप्टन सौरव कालिया को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी सरकार ने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने से इनकार कर दिया था। यानी जो पिछली मनमोहन सरकार ने किया था, इसी रास्ते पर मोदी सरकार भी आगे बढ़ चली थी। करगिल युद्ध के दौरान 4 जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 4 साथियों को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। बाद में कैप्टन सौरभ कालिया का क्षत विक्षत शव भारत को लौटाया गया था। कैप्टन सौरभ कालिया के शरीर के कई अंग काट डाले गए थे और इस बेरहमी से ही उनकी मौत हुई थी। शहीद के परिवार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की मांग की थी। मेरे जो 16 सालों का जो अनुभव है उसमें मुझे किसी भी सरकार से कोई आशा नहीं है। जो आशा है या जो मेरी उम्मीद है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। लेकिन 2004 में आई मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंधों की दुहाई देकर ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस मामले पर यूपीए सरकार को जमकर लानतें भेजी थीं। लेकिन 10 साल बाद जब एनडीए दोबारा सत्ता में आई तो उसे कैप्टन सौरभ कालिया पर मनमोहन सरकार का फैसला बिल्कुल सही लगने लगा। अगर दोनों सरकार जो भिन्न पार्टियों की थी, भिन्न विचारधारा की थी, दोनों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हम नहीं जाएंगे, तो उसके पीछे कोई सरकार का लॉजिक हो सकता है। तो सरकार का जो भूमिका है उसके साथ रहना चाहिए। कैप्टन सौरभ कालिया के लिए मोदी सरकार ने वही किया जो यूपीए ने तय कर रखा था। इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर संभल कर बोल रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका व्यवहार अलग है। उनको लगता है मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब मुझे किसी के प्रति जवाबदार नहीं हूं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने आपको बिठाया है। आपने जो बात कही है, वादे किए, वो आपको निभाने चाहिए। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो कुछ पाकिस्तान ने किया वो युद्धबंदियों को लेकर जिनेवा समझौते का सरासर उल्लंघन है। शहीद सौरभ कालिया का परिवार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। लेकिन इस मसले पर आवाज उठाने की असल जिम्मेदारी जिनके पास है वो पहले भी मौन थे, अब भी मौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।